ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, ये लड़की भी नहीं। ये तो भूल है आपकी आंटी। और एक बात याद रखें, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। रमला नाम है मेरा, रमला मुराद हुसैन। और रिश्ते में मैं आपकी बहू लगती हूँ, और इस नाते इस घर पे मेरा उतना ही हक है जितना कि आपका। अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ये तो आप ख्वाब में ही मत सोचिएगा, क्योंकि ना तो मैं सोनिया हूँ और ना ही दानिया। मैं रमला हूँ और मुझे इस तरह के रवैये की आदत नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ अपना रवैया बदल लें। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तो पता चला। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी? सबके सामने आपने मेरे बेटे की हिमायत करके मुझे ही नीचा दिखाया। आपसे तवक्को नहीं रखती थी मैं ये। हालांकि ये तवक्को मुझसे तुम्हें होनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जिल्लत भूल गई? तुम्हारी बेटी को बहू बना लेने से मैंने तुम्हारी सब खताएं, सब गुनाह बख्श दिया है। हरगिज़ नहीं सादिया बेगम, हरगिज़ नहीं। मैं कुछ नहीं भूली और ना कभी भूलूंगी। भाभी, मैंने न्याज हुसैन से सबके सामने शादी की थी। पूरा खानदान मौजूद था जब हमारा निकाह हुआ था। लेकिन मुराद ने तो कोर्ट में जाके। हाँ, पूरा खानदान मौजूद था। इसी बात का दुख है मुझे। पूरे खानदान के सामने तुमने मेरे भाई से निकाह करने से इनकार किया, सबके सामने उसे ठुकराया और खुद हाथ पकड़ लिया न्याज हुसैन का। सादिया, तुमने मुझसे पूरा खानदान छीना है, अकेला कर दिया मुझे। भरे खानदान के बावजूद मैं अकेली रह गई, सिर्फ तुम्हारी हठधर्मी और जिद की वजह से। तो क्या मैं अकेली नहीं रह गई? अपनों से दूर मैं तन्हा नहीं थी इतने साल। और अब जब मेरे अपने बच्चों की खुशी का मौका आया तो मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हो गए। हाँ, हो गए खड़े, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। सादिया, मेरी एक बात याद रखना, खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो दूसरों को खुशियां देने का सबब बनते हैं, और जो दूसरों की खुशियां छीनते हैं उन्हें खुशियां कभी नहीं मिलती। और अगर मिल भी जाती हैं ना तो रास नहीं आते हैं। सब चले गए? हाँ, सब चले गए। और आंटी, उनकी क्या पोजीशन है? आंटी ने खुद को बंद कर लिया दरवाजे के पीछे। इसका मतलब है उन्होंने हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वक्त दो उन्हें, कर लेंगे प्रूफ। हाँ, करना तो उन्हें पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उनसे 10 कदम आगे हूँ। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। एक सेकेंड, तुम मेरी अम्मी के साथ मुकाबला करोगी? हाँ, करना तो पड़ेगा, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मुझे पता है कैसे डील करना है मुझे। जब तुम उनको डील कर रही हो, जैसे कि तुमने कहा, तो 2-3 चीजें याद रखना रमला। पहली ये कि वो मेरी माँ है, दूसरा ये कि मैं उनका इकलौता बेटा, और तीसरी और सबसे जरूरी चीज ये कि हशर के दिन अल्लाह के सामने मैंने उनका जवाब भी देना है। तो जवाब तो तुम्हें मेरे हवाले से भी देना है मुराद। हाँ, और मैं जरूर वो भी अच्छा दूंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखना। हो जाएगा? हाँ, बेफिक्र रहो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें ऐसे देखने का परमिट मिल चुका है मुझे, और मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी या वैसे, मेरी मर्जी। अच्छा जी, हालात तुम्हारे सामने थे रमला। सच कहो तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल चुकी है। लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई एफर्ट तो नहीं की तुमने, यहाँ तक कि कभी हवा नहीं लगने दी अपने जज्बात की। बिल्कुल, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब, किधर और किस शिद्दत से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। आप प्यार करते हो मुझसे?
बहुत ज्यादा। नहीं भाई, ये नहीं कर सकते। आपको किसी ने गलत बताया होगा, मुझे पता है भाई का। क्यों? भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा बाप कर सकता है, तुम्हारी माँ कर सकती है, भाई क्यों नहीं कर सकता? हाँ, अलबत्ता वो नहीं करता तो सवाल उठाया जाता उसमें। अगर नहीं करता तो कोई उसे सादिया का बेटा कैसे मानता? अम्मी, मुराद को ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर उसने किसी को पसंद कर भी लिया था तो किसी ना किसी को तो एतमाद में लेना चाहिए था। कम से कम बाबा से तो बात करनी चाहिए थी। यही तो, एतमाद में लेना चाहिए था तुम्हारे बाबा को, लेकिन एतमाद में लिया सोनिया और अरबाज को। जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमदर्द वही लोग हैं। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को तो पूछा तक नहीं उन्होंने। अरे मेरी प्यारी बहू, तुम क्यों खामोश खड़ी हो? तुम्हारे भाई ने शादी की है, तुम्हारी बहन और बहनोई की मदद से। तुम्हारा तो डबल मुंह मीठा करना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना सादिया के बारे में कि सादिया की औलाद भी सादिया जैसी ही निकलेगी। देख लिया? क्या बात है बेटा, तुम नाश्ता भी नहीं कर रही? कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। नहीं अम्मा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अम्मा, परेशानी की कोई बात नहीं है, एक्चुअली खुशी की बात है, वैसे घबरा रही है बताने में। है खुशी की बात? अल्लाह खैर करे। पापा, आप दादी बनने वाली हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। है? नहीं चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अरबाज आप बताए ना। अरे ऐसी क्या खबर है, बता भी दो यार। मतलब बेताब भी हो रहे हो और हौसला भी नहीं हो रहा बताने का। एक्चुअली बेताब तो बहुत है, खबर ही ऐसी है। डर है किसी की उम्मीद या दिल ना टूट जाए। अरे बेटा, क्या माहौल बना रहे हो? अब बता भी चुको कि बात क्या है। अम्मा, वो एक्चुअली मुराद ने अपनी कोलीग से कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या? नेक्स्ट वीकेंड प्लान है उनका वलीमा, तो हमाद मामू और अबू आएंगे आपको इनवाइट करने के लिए। तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। बस खा लिया मैंने, पेट भर गया। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। खबरदार, जो भाभी के बारे में इस तरह की फिजूल बकवास की तुमने। तो क्या कर लेंगी? कौन सा पर लगे हैं उस ऑफिस गर्ल में जो आप दोनों बहन भाई की आंखें माथे पर है? तुम अपनी हद में रहो। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के फजूल लफ्ज भाभी के लिए इस्तेमाल मत करो। करूंगी, उस घटिया लड़की के लिए ऐसे लफ्ज यूज करूंगी, वो टके टके के लिए रंग रंग के मर्दों के साथ। खबरदार, खबरदार जो मेरी भाभी के बारे में इस तरह की बकवास की। तुम्हारी अगली पिछली सारी पोलें खोल दूंगी मैं। ये जो इस मासूम चेहरे के पीछे तुम्हारी असलियत है ना, सबके सामने ले आऊंगी मैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? कौन सी पोल खोलेंगी आप? बताएं मुझे। बताऊं? अरे 2 लड़कों के साथ तो हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। और ये जो तुम इतने महंगे महंगे तोहफे घर लेकर आती हो हर दूसरे दिन, कहाँ से लाती हो? सब पता है हमें। सिर्फ अम्मा की वजह से खामोश है, वरना क्या कर लेंगी आप? बिगाड़ क्या सकती है मेरा? लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपके सर से आसमान और पैरों तले जमीन न खींच ली ना, तो मेरा नाम बदल लेना। और इस थप्पड़ का जवाब आपको ऐसा करारा मिलेगा ना, याद रखेंगी आप।
बहू कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ा है? जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ ही है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे अंदर आने में देर हो गई, दरवाजे पे मेरा बैग गिर गया था। वालेकुम सलाम बेटा, कोई बात नहीं। और तुम बिल्कुल लेट नहीं हुई, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर इस घर में आई हो। गलत, बिल्कुल गलत। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, ये लड़की भी नहीं। ये तो भूल है आपकी आंटी। और एक बात याद रखें, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। रमला नाम है मेरा, रमला मुराद हुसैन। और रिश्ते में मैं आपकी बहू लगती हूँ, और इस नाते इस घर पे मेरा उतना ही हक है जितना कि आपका। अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ये तो आप ख्वाब में ही मत सोचिएगा, क्योंकि ना तो मैं सोनिया हूँ और ना ही दानिया। मैं रमला हूँ और मुझे इस तरह के रवैये की आदत नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ अपना रवैया बदल लें।